हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना इंतज़ार के हिस्ट्री ऑफ आरटीआई को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज़ द हिस्ट्री ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो फ्रेंड्स, इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1977 से। 1977 में एक जनता गवर्नमेंट के मारोजी देसाई ने एक ग्रुप प्रिपेयर किया, जिसको ये काम सौंपा गया कि आपने भाई क्या करना है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 को मॉडिफाई करना है। इस एक्ट को प्रॉपरली चेक करते हुए हमने इसमें एक ऐसी मॉडिफिकेशन डालनी है जिसमें पब्लिक को एक कॉमन या ऐसी इन्फॉर्मेशन तो मिल सके जो कि टोटली जेन्युइन हो और उनके पब्लिक फेयर में हो। सो ये जो इनिशिएटिव है, दिस वाज टेकन इन 1977। बट इस वर्किंग ग्रुप ने जो भी रिकमेंडेशन दी वो किसी भी चेंज के साथ एक्सेप्ट नहीं की गई। उसके बाद 1986 में इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया। 1986 में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था, मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनसिपल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट अपना ये वर्डिक्ट दिया कि भाई जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन इम्प्लाइडली मौजूद है। तो अगर हम आर्टिकल 19 को कंसिडर करते हैं तो उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन विल बी इंक्लूसिव पार्ट एंड विल बी डेल्ट एज इंटीग्रल पार्ट। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हर एक के पास होना ही चाहिए एज फंडामेंटल राइट। और फ्रेंड्स, फिर आया 1990 का दौर। 1990s में क्या हुआ, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वीपी सिंह थे, जो सबसे पहले पॉलिटिशियन साबित हुए जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को बहुत ही सीरियसली कंसिडर किया। और ही वॉन्ट्स कि एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए इस रिगार्ड में। ही वॉज एम्फेसाइजिंग ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एज अ प्रॉपर लेजिस्लेशन। बट उनके बहुत से एफर्ट्स के बावजूद भी वो इस चीज़ को प्रॉपरली इनिशिएट नहीं कर पाए। ड्यू टू सम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ ये चीज़ पॉसिबली इम्प्लाई नहीं हो पाई। उसके बाद 1994 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक मुहिम चलाई। उन्होंने एक कैंपेन किया राइट टू इन्फॉर्मेशन की डिमांड करने के लिए। उन्होंने बहुत से पोर्शंस में कैंपेनिंग करी, जागरूकता की, बहुत अवेयरनेस क्रिएट करी कि वी शुड हैव अ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2000। उसके बाद उनके इतने सारे एफर्ट्स के बाद फाइनली 1990 में एक प्रॉपर ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया। और ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया लिबासना कॉलेज, जो कि मसूरी में प्रेजेंट है। उसके बाद 1996 में नेशनल कैंपेन हुआ पब्लिक राइट्स के लिए, और उसमें पब्लिक ने राइट टू इन्फॉर्मेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड करी। उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन को एज फंडामेंटल राइट मांगने के लिए बहुत सी कैंपेनिंग और एफर्ट स्टार्ट कर दिए। और फाइनली इस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉपर उनके जो राइट्स को देखते हुए इस चीज़ को अलाउ कर दिया। बट लेटर ऑन ड्यू टू सम इश्यूज़ ये प्रॉपरली इनेक्ट नहीं हो पाई और इसमें बहुत सा डिले आने लगा। सो टोटली पूरे वर्ल्ड में या नेशन वाइड ये एक्ट प्रॉपरली नहीं लागू किया गया। उसके बाद 1997 में तमिलनाडु वॉज अ वेरी फर्स्ट स्टेट जहाँ पे आरटीआई नाम का एक्ट लागू कर दिया गया, और वहाँ पर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल भी पास किया गया। और उसके बाद गोवा ने भी इस चीज़ को बहुत ही प्रोडक्टिव वे में कैरी फॉरवर्ड किया। एंड 1998 में मध्य प्रदेश में भी इस चीज़ की बहुत चर्चा हुई और उन्होंने भी इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया। और 1998 में जब दो स्टेट्स ने इसे कैरी फॉरवर्ड किया, सो 1999 में एक पीआईएल फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि पीआईएल में ये चीज़ डिक्लेयर हुई कि भाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखने का प्रावधान रखा गया है उस चीज़ों में उनमें से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सीक्रेसी नहीं डिज़र्व करती। उसमें से सेक्शन 5 एक ऐसा है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया कि भाई सेक्शन 5 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट शुड नॉट बी रिमेन एज सीक्रेट, उसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में टोटली एंड प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी आएगी। एंड इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू हैव अ फुल ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद 2000 में क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, और एक प्रॉपर सिलेक्शन किया गया कमेटी का इसको कैरी ऑन करने के लिए। 2001 में एनसीटी दिल्ली ने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ को पास कर दिया, और 2002 में ये बिल दोनों हाउसेस के सामने रखा गया। बहुत सी डिस्कशन के बाद इसे सितंबर में पास किया गया और एक ऑर्डिनेंस के रूप में सामने रखा गया। और 2003 में फाइनली दिस बिल गॉट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट।
2003 में हमें प्रेसिडेंट से इस चीज़ की असेंट मिल गई कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट शुड बी देयर. सो ऑन 6 जनवरी 2003 it was considered as a law which is known as Freedom of Information Act 2002. उसके बाद काफ़ी एमपीज़ ने इस चीज़ के ऊपर और भी चर्चा करी और काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए और इसका ऑब्जेक्टिव भी सेट किया गया. और इसके मॉडिफिकेशंस और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद फाइनली 2005 में इस बिल को लोकसभा में 11 मई 2005 में दोबारा पेश किया गया और राज्यसभा में 12 मई 2005 को प्रेजेंट किया गया. एंड देन कॉन्सिक्वेंटली वी गॉट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 15 जून 2005. और जो एक्ट हम प्रेजेंटली यूज़ करते हैं दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, वो इस 2005 के बिल के अकॉर्डिंग पास हुआ और फाइनली इसे एज लॉ एक लॉज में जगह मिल गई. सो सिंस दैट डे the Right to Information Act 2005 become a proper and authorized legislation that gives us the opportunity to seek any kind of information. So friends, this was all about history of RTI, and if you like the video then do hit the like button, and thanks for watching, and do not forget to subscribe Law Addiction.